हेलो एवरीवन। तो आज हम 6 क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 को करेंगे। चैप्टर ये बहुत ही बेसिक है, यानी कि दूरी कैसे नापते हैं, गति कैसे होती है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को कैसे नापा जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बस ये इस चीज़ के बारे में चैप्टर है। अगर हम देखें तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो यातायात की जो कहानी है, क्या होता था कि बहुत पुराने टाइम पर क्या लोग जो हैं पैदल चलते थे, और पैदल चलते हुए अगर उन्हें कोई सामान लेके जाना होता था तो फिर वो अपनी पीठ पर लाद लेते थे, या फिर जो उनके पास पशु होते थे, जैसे वो अपने साथ में गधे को रखते थे, घोड़ों को, ऊँट को अपने साथ रखते थे, हाथी को, तो इनकी पीठ पर जो है यहाँ पर सामान को वो लाद देते थे, ठीक है, या फिर पशुओं की पीठ पर यहाँ पर लाद देते थे और फिर उसको जो है सामान को ले जाया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर एक टाइम आया कि उसमें पहिए का विस्तार हो गया, है ना। जब पहिए का विस्तार हो गया तो फिर जो सामान लेके जाते थे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। जैसे कि जैसे पहिए का विस्तार हुआ, वैसे ही जब बैलगाड़ी होती है, मतलब जो जो चीज़ें पहिए से चलती हैं, जो बैलगाड़ी वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो है बस भी आ गई, रेल आ गई, हवाई जहाज़ बनने शुरू हो गए, जहाज़ बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से जो है इसके पहिए के आने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि मापन, यानी कि अगर हम देखें आज हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इंची टेप से, या फिर फिट में, या फिर मतलब लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इन चीज़ों में ऐसे करके नापते हैं, कितने मीटर की है, कितना ये सारी चीज़ें हम मापते हैं। आखिर ये मापन का कहाँ से आया? तो मापन का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम मापन के मतलब को समझें तो ये एक अज्ञात राशि की तुलना को कुछ निश्चित राशियों से करना है, जैसे कि मात्रा कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी सामान है, हम उसको नाप रहे हैं। जैसे क्या, अगर मान लो हमारे पास दूध है तो हम दूध को क्या करेंगे, मापेंगे, वो भी लीटर में, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग होता है, तो दूध को मापेंगे हम लीटर में, तो लीटर क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। अगर हम लंबाई को नापेंगे तो हम मीटर में नापेंगे, ठीक है, तो मीटर जो हैगा हो जाएगा, वो इसका मात्रक ही हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। या फिर अगर हम जैसे ज़मीन को नाप रहे हैं, या फिर अब हम अपनी लंबाई को नाप रहे हैं, तो उसमें फिट को नापेंगे, फिट में नापेंगे कि कितना फिट का कोई इंसान है, तो इस तरीके से फिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर मात्रक होते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ होती है ये मापन कहलाती है। और मापन के मानक जो मात्रक होते हैं, यानी कि अगर हम मात्रक की बात करें तो प्राचीन काल में, यानी कि जब बहुत पुराना टाइम था, तो उस टाइम पर पैर की लंबाई से लोग क्या करते थे, पैरों की लंबाई से नाप लेते थे कि कितने पैर की कोई चीज़ है, कितने पैर की कोई चीज़ है, यानी कि ज़मीन को जो है पैरों से नाप लेते थे। या फिर अगर कोई भी उन्हें सामान मापना होता था, जैसे उन्हें कपड़ा मापना है, तो वो हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, उंगली की चौड़ाई कितनी है। या फिर अगर कपड़ा नापना है तो फिर हाथ से वो नापते थे, जैसे कि आप भी आप देखते होंगे, जो पुराने लोग होते हैं वो हाथ से मापते हैं कि इतने हाथ का ये कपड़ा है, इतने हाथ का ये कपड़ा है, इस तरीके से। तो बहुत पुराने टाइम पर ना हाथों से, पैरों से ऐसे करके नापते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति मापता था तो हर किसी का हाथ अलग अलग होता था। एक व्यक्ति ने तो मतलब एक हाथ का बड़ा माप के दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का हाथ छोटा है, तो फिर वो एक हाथ माप के देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाती थी, यानी कि अलग अलग सबकी होती थी। तो इसमें शुद्ध करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए, सही करने के लिए एक प्रणाली यहाँ पर लाई गई, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी कि SI यूनिट्स के नाम से जाना गया। और इसमें जो है लंबाई का मानक मात्रक मीटर बनाया गया, यानी कि फिर उन्होंने जो है लंबाई को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मीटर के लिए जो है इन्होंने एकदम निश्चित जो स्केल है इनको इन्होंने यहाँ पर दे दी, है ना। अगर हम बात करें कि लंबाई के यथार्थ माप को के बारे में, यानी कि जो सटीक माप होती है, यानी कि एकदम सही माप जो है, उसके लिए इन्होंने पैमाने या स्केल का जो है सही से उपयोग करना ज़रूरी समझा। और माप लेते समय आंखों की स्थिति पैमाने के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, यानी कि अगर हम माप रहे हैं कोई भी चीज़, तो हम जब पैमाने से, स्केल से मापते हैं, तो हमें ज़रूरी होता है कि उस टाइम पर हम बिल्कुल ध्यान से लगा करके, ऐसा नहीं कि हम जो है इधर उधर देख रहे हैं, या फिर हमने कोई भी चीज़ से माप ली, तो ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर हमें लंबाई की यथार्थ माप का पता लगाना है, तो बिल्कुल हमें ध्यान से, यानी कि आंखों की स्थिति को पैमाने के बिल्कुल सामने रखना होगा, एकदम ध्यान से उसको देखना होगा, तभी हम जो है इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वक्र रेखा की लंबाई मापने के बारे में, तो जो वक्र होते हैं वो किसी टेढ़ी या फिर जो चक्र रेखा की लंबाई होती है, यानी कि वक्र अगर ऐसे करके बना है, या फिर ऐसे करके वक्र बना है ना, इस तरीके से अगर वक्र वगैरह चीज़ें बनी है, तो इनको जो है मापने के लिए
टेढ़ी या फिर वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर स्केल से नहीं नापी जा सकती, क्योंकि स्केल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और उसको जो है यहाँ पर इससे नहीं मापा जा सकता। तो फिर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए धागे का उपयोग करना शुरू कर दिया, है ना। धागे से जो है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे करके मापनी है तो फिर इसको धागे से ऐसे करके माप लो, फिर धागे को जो है पैमाने पर स्केल पर नापो और फिर उसको जो है बता दो कि हाँ ये इसकी जो वो है इतनी है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो गति के प्रकारों के बारे में, यानी कि जो गति होती है, यानी कि एक गति का मतलब होता है हम जो है एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं तो कितना कितना यहाँ पर जो है जाएंगे, ये सारी, यानी कि कितनी स्पीड से जाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये कई प्रकार की होती है गति। एक तो होती है सरल रेखा में गति, एक होती है वर्तुल गति, एक होती है आवर्ती गति। अगर हम बात करें सरल रेखा में गति तो जैसे इसमें क्या होता है, जब हम वस्तु एक सीधी रेखा से गति करती है, जैसे कि सड़क पर चलती कार, यानी कि अगर मान लो एक सड़क है यहाँ पे, ठीक है, इस सड़क पर जो है यहाँ पर एक कार जा रही है या फिर आप जा रहे हो, तो अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हो यानी कि तो फिर आप क्या कहलाओगे कि आप सरल रेखा में गति कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसी गति कर रहे हो कि इसमें जो है मतलब उसकी अगर हम देखें तो कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान रहे और पैसे पंखे की पंखुड़ियों की गति, जैसे क्या, अगर मान लो एक यहाँ पर पंखा है, ठीक है, यहाँ पर दो पंखुड़ी बनी हुई है, अब वो जो है बार बार यहीं से इधर से इधर को, इधर से इधर को जो है ऐसे करके बार बार गति करे जा रहे हैं, यानी कि इनकी एक निश्चित है, ये निश्चित है, बार बार इसी में को घूमते रहेंगी। तो ये क्या है, इनका एक निश्चित यहाँ पर मिल गया इनको गोल गोल। तो अगर इस तरीके की मिल जाती है तो फिर उसको वर्तुल गति या सर्कुलर गति उसको कहा जाता है, सर्कुलर मोशन उसको कहा जाता है, यानी कि एक सर्किल में जो है यहाँ पर ये गति कर रही है, ठीक है, यानी कि इसको एक निश्चित पथ मिल गया, समझ गए। इसके अलावा आवर्ती गति क्या होती है, आवर्ती गति का मतलब होता है कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। जैसे कि अगर मान लो एक घड़ी है, घड़ी के नीचे यहाँ पर एक पेंडुलम बना हुआ होता है, एक टाइम आता है कि वो ऐसे करके ऐसे करके हिलता रहता है ना, वो जो है यहाँ पर इस तरीके से झूलता रहता है क्या करता है वो, एक निश्चित समय अंतराल, यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो एक बार यहाँ पर जाएगा, एक बार यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे करके जो है वो घूमता रहेगा, यानी कि निश्चित समय अंतराल है उसका, इतने समय में यहाँ, इतने समय में यहाँ, इतने समय में यहाँ, इतने समय में यहाँ, इस तरीके से, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पर चलता है। तो इस तरीके की जो गति होती है। या फिर अगर मान लो कोई झूला है, अगर आप झूल रहे हो तो झूला क्या करेगा, यहाँ से यहाँ को, यहाँ इधर से इधर जो है बिल्कुल टाइम पर जाएगा, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, आवर्ती गति, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। थैंक यू।